बच्चों कैसे हैं आप सभी। देखिए आज आ चुकी है यूपी बोर्ड के लिए 2027 में इंटरमीडिएट यानी कि 12th क्लास में जो बेटा बड़ा बदलाव हुआ है। क्या हुआ है? 80 नंबर की होगी लिखित परीक्षा। क्या होगी? 80 नंबर की क्या होगी बेटा? लिखित परीक्षा होगी। आज ही आपकी जो है 20 तारीख है। आज ही बेटा ये न्यूज आई है। ठीक है, तो मैं आपके लिए आज इस वीडियो को अपलोड कर रही हूँ बना के। तो क्या है बेटा, इसमें जो है आपका 20 नंबर का क्या होगा? आंतरिक मूल्यांकन लागू होगा। ठीक है, क्या होगा? मूल्यांकन लागू होगा। और जो 12th क्लास है, 12th क्लास में बेटा 80 नंबर की जो होगी क्या होगी? लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, क्या होगी? लिखित परीक्षा होगी। तो टाइम ना बर्बाद करते हुए आगे चलते हैं। ठीक है, तो क्या होगी बेटा? 80 नंबर की लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, टाइम ना बर्बाद करते हुए बेटा आगे बताते हैं न्यूज में क्या है। ठीक है, ठीक है बेटा। तो देखिए क्या है आज का बेटा, आज का अखबार है ये। ठीक है, और इस अखबार में क्या आया है देखिए। ठीक है, तो क्या दे रखा है इसमें? इसमें रखा है यूपी बोर्ड। क्या है? यूपी बोर्ड में 20 नंबर की प्रयोगात्मक क्या होगी? परीक्षा होगी तथा आंतरिक मूल्यांकन। ठीक है, जो 12th क्लास में 80 नंबर का क्या होगी बेटा? लिखित परीक्षा होगी। क्या होगी? 80 नंबर की लिखित परीक्षा होगी। यह बेटा यूनिवर्सिटी की तरफ से आज ही क्या आया है? नोटिस आया है। ठीक है, इसकी तरफ बेटा आगे बढ़ते हैं। बेटा यहाँ कोने में देखिए, कोने में क्या दे रखा है कि 100 नंबर, कितना है बेटा? 100 नंबर, 100 नंबर की परीक्षा क्या होगी? प्रयोगात्मक विषय को छोड़कर। ठीक है, छोड़कर अगले जो साल होगी में बदलाव 11 से लागू की तैयारी होगी। क्या होगा? क्या बेटा यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है, यहाँ पे आप पढ़िए। ठीक है, क्या हो रहा है कि 100 नंबर की परीक्षा भी प्रयोगात्मक विषयों को छोड़कर, जो 100 नंबर की हमारी परीक्षा होती थी उनको छोड़कर उनको क्या करेंगे बेटा? आगे करेंगे। आगे क्या करेंगे? आगे 11 जो कक्षा 11 में जो बच्चे आएंगे उन पर लागू करेंगे। ठीक है, तो अभी आपके ऊपर क्या लागू हुआ है देखिए इधर। इधर देखिए क्या है, प्रयागराज से ये खबर है। यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट लिखित परीक्षा अब 80 नंबर की होगी। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है, 2020 राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के रूपरेखा, ठीक है, 2023 एवं राष्ट्रीय मूल्यांकन। ठीक है, क्या है बेटा? नीचे और पढ़िए फटाफट। इसमें क्या दे रखा है? मूल्यांकन केंद्र परक तारीफ, ठीक है, आधार पर राज्य शिक्षा संस्था समेत अन्य स्थानों ने 11वीं और 12वीं के लिए 80 नंबर का प्रश्न पत्र तैयार किया है। कितने नंबर का? 80 नंबर का। वर्तमान में यूपी बोर्ड की ओर से इंटरमीडिएट में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, ग्रहण गृह विज्ञान जैसे विषयों में 70 नंबर की क्या होती थी बेटा? लिखित परीक्षा होती थी। ठीक है, और अब क्या होगा उसमें? पढ़िए बेटा आगे। 30 नंबर की प्रयोगात्मक परीक्षा होती थी। ठीक है, वहीं हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थशास्त्र जैसे गौर प्रौद्योगिक, ठीक है, विषयों में 100 में से 100 नंबर की लिखित परीक्षा होती है। अब गैर अब गौर प्रौद्योगिक, ठीक है, विषयों में 20 में से 20 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन और प्रयोगात्मक परीक्षा होगी। ठीक है, वो 30 नंबर की वजह अब कितने की होगी? 20 की होगी। ठीक है, अगले शैक्षणिक सत्र ने यह बदलाव किया है, 11 से लागू करने की तैयारी है। ठीक है, जो 100 में से 100 होगा किसमें होगा? वो 11th क्लास से क्या होगा बेटा? लागू होगा। ओके, इधर देखिए क्या दे रखा है। इधर दे रखा है सर्वाधिक 35% अनुप्रयोग, ठीक है, आधारित प्रश्न होंगे। ठीक है, क्या होंगे? कक्षा 11-12 के लिए इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र प्रदर्शित, ठीक है, प्रश्न पत्रों का निर्णय किया गया है। इनमें प्रकृति के अनुसार सर्वाधिक 35% अंकों के प्रश्न अनुसार आधारित होंगे। ठीक है, पहले यूपी बोर्ड के प्रश्न पत्र में 4 बिंदुओं ज्ञान 20% और बोर्ड बोर्ड क्या होता था? 30%, अनुप्रयोग 30% और कौशल 20%। ठीक है, अब क्या है? मूल्यांकन होता था। अब नए प्रश्न पत्र के जरिए, अब जो हमारा नया प्रश्न पत्र आएगा उसमें क्या होगा बेटा? वो देखिए, नए प्रश्न पत्र में क्या होगा? 6 बिंदु होंगे। उसमें से 7.5 बोध होगा, 7.5 अनुप्रयोग
और 35% विश्लेषण और 22% मूल्यांकन, 4% सृजन। 4% के आधार पर विद्यार्थियों को परखा जाएगा, सिर्फ 4% पर, ठीक है। आप फेल होंगे पास होंगे किस पे, 4% पर देखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ पे नीचे दे रखा है, देखिए यहाँ पे प्रत्येक यूनिट से प्रश्न पूछे अनिवार्य हैं। जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा, हर एक यूनिट से क्या होगा, पूछे जाएंगे, ठीक है। नए नए सिरे नए सिरे से तैयार प्रश्न पत्र में प्रत्येक यूनिट से प्रश्न पूछे अनिवार्य हैं, ठीक है। तथा प्रत्येक यूनिट का अधिभार, ठीक है, निश्चित किया गया है, वह विकल्प बहु प्रश्न, ठीक है, जिसके कारण छात्रों को प्रत्येक यूनिट बढ़ाना अनिवार्य हो गया है। वर्णनात्मक प्रश्नों की संख्या में कमी की गई है, ठीक है। वर्णनात्मक प्रश्नों में कमी की गई है। विस्तृत प्रश्नों में आंतरिक विकल्प में भी के रूप में क्या हुआ है बेटा, बढ़ोतरी की गई है, ठीक है। जो आपके क्वेश्चंस हैं उन्हें कम भी किया गया है, किसी में बढ़ाया भी गया है बेटा, ठीक है। उसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखिए क्या है, क्या दे रखा है बेटा इसमें, क्षमता विश्लेषण एवं सृजनात्मक शक्ति का विकास होगा, ठीक है। आपके जो क्वेश्चंस हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस को बढ़ाया गया है, कुछ को कम किया गया है, ठीक है। इसी के साथ बेटा आगे बढ़ते हैं और देखिए क्या है इसमें, राजा महन प्रताप यूनिवर्सिटी से ये खबर है, ठीक है। तो क्या है, एक संतुलित प्रश्न पत्र तैयार किया गया है जिसमें प्रश्न के उद्देश्य, प्रकार, समावेश, ठीक है, कठिनाइयां, स्तर तथा प्रकरणों पर विश्लेष बल दिया गया है। प्रश्न पत्रों में प्रश्नों का सम्मिलेशन इस प्रकार किया गया है कि छात्र उसका उत्तर रटकर देने की वजह समझकर व दैनिक जीवन में अनुप्रयोग के आधार पर दे। आर्थिक बच्चों की चिंता, आलोचना, सोच व समस्या समाधान कौशल का विकास है। बेटा आपके यूपी बोर्ड ने जो पेपर इस बार बनाया है वो ऐसा बनाया है कि बच्चे उसे रटे ना, बल्कि अनुप्रयोग यानी कि अपने घर व्यवस्था में जो चीज सीखते हैं उससे अपना पेपर को क्या करें, पूरा करें। इस प्रकार का इस बार पेपर आएगा, बहुत ही अच्छा पेपर आने वाला है। तो बेटा आप लोगों के लिए क्या है, खुशखबरी है ये। तो इसके चलते हैं बेटा अगली जो लेके आएंगे न्यूज आपके फायदेमंद के लिए। अगर ये फायद के लिए कुछ भी आपके यूज में है ये वीडियो, तो बेटा एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाए। इसके चलते बेटा हर हर महादेव, राधे राधे।